चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं क्लास टेस्ट से। अच्छा ये बताइए कि टेस्ट जरूरी है कि नहीं हमारे जीवन में? टेस्ट क्या करता है? टेस्ट आपको अपने बारे में जानकारी देने का एक माध्यम है कि आपका स्तर क्या है, ठीक है ना। और जब कंप्यूटर का सहारा लेते हैं तो टेस्ट तुरंत हो जाता है, जैसे कल वाले में हम आपको दिए बना करके तुरंत जितना पढ़े उतना में टेस्ट भी निकल गया। तो अभी हम जितना भी जो जो चीज पढ़ाएंगे उसमें आपको हम अपना टेस्ट आपको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल अंग्रेजी हल्की लगने लगेगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं टेस्ट को। तो कल जो टेस्ट दिए थे अपना अपना कॉपी रेडी कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला आंसर वाटर डिटर्मिनर्स, क्या चुनेंगे इसमें? क्या नंबर टिक मारेंगे? चलिए बी नंबर में हम टिक मार दी। ये बी आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा में डिटरमिनर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, कौन सा आंसर आएगा? सी, विच नाउन, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज, ठीक है, इससे जुड़ा रहेगा। तो इसको भी हम रेड कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये आंसर हम दिए थे। इन द सेंटेंस दिस इज अ कैट, द वर्ड दिस इज अ डिटर्मिनर, इसमें अ जो है क्या है? डिटर्मिनर। चलिए अब क्या नंबर आ रहे हैं? 4 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिकल? सी नंबर, सी नंबर, चलिए सही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर देयर जनरली? 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर? बोलिए। कौन सा रखेंगे? अब देखिए दैट क्यों है, अभी तो हम पढ़ाए नहीं है इसके बारे में। डिटर्मिनर में सबसे डिटर्मिनर्स चैप्टर में सबसे पहले आर्टिकल्स लिखा हुआ है। आर्टिकल्स आप आसानी से ए अंदा पकड़ लेता है, बाकी को नहीं पकड़ पाता है, ठीक है ना। हम सबसे पहले जो उसमें कॉमन होगा, जो छोटा होगा, पहले उसको पढ़ाएंगे, भले ही सीरियल नंबर आपका मैच नहीं करे। तो छोटा क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं समझ पाए, जबकि ये छोटा चीज है। डिमोन्स्ट्रेटिव का यहाँ पर अर्थ है कि वैसे डिटर्मिनर्स जिसके तरफ उंगली उठा के हम बात करते हैं, ठीक है ना। और वो दिस दैट दीज दोज है। अब तो आसान है पकड़ने में, तो इसका मतलब इसको हम आसानी से समझ पाएंगे। आगे आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर्स इन द सेंटेंस माय बुक्स वर स्टोलन, तो इसमें कौन सा है? माई शब्द जो है डिटर्मिनर है और ये पोसेसिव डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है। आगे बताएंगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोसेसिव, कौन आएगा? हर, ये भी आसान है। द वर्ड ईच बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ डिटर्मिनर? डिस्ट्रीब्यूटिव, सही है। Which determiner is used to ask a question? Interrogative. Identify the determiner in which book is yours? क्या आएगा? Which. ध्यान रखना है डिटर्मिनर को पहचानने का तरीका है कि उसके तुरंत बाद नाउन रहता है, इसलिए घबराने का जरूरत ही नहीं। देखिए यहां पर लिए जैसे कि बुक के बाद इज जो है वर्ब है, योर्स वहां अकेला है, लेकिन विच के बाद नाउन है, तो ऑटोमेटिक है कि वही डिटर्मिनर होगा, क्योंकि डिटर्मिनर क्या करता है? नाउन को तो आपके सामने लाके देता है। तो जो आपके सामने नाउन को खड़ा कर दे, ठीक है ना, तुरंत बाद, तो वही डिटर्मिनर होगा। तो ये भी आसान है। अगर हम ट्रिक्स की बात करेंगे तो इस ट्रिक से डिटर्मिनर को पकड़ सकता है ना।
चलिए आगे में देखते हैं, पकड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूमेरिकल डिटर्मिनर। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, नंबर 1 2 3 काउंटिंग रहेगा, जैसे जैसा भी रहे। तो क्या इसमें ऐसा दिखा रहा है जो काउंटिंग का बोध करा रहा है, 2 करा रहा है। चलिए इसको क्लिक कीजिए। विच डिटर्मिनर शोज क्वांटिटेटिव। चलिए अब क्या नंबर तक पहुंचे हैं, आगे देखिए 14 नंबर। चूज द करेक्ट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। फ्यू। तो इसमें कौन सा नंबर टिक करेंगे, बी नंबर। इन द सेंटेंस रामू इज हिज सर्वेंट, कौन सा डिटर्मिनर है, ये पोसेसिव, ठीक है ना, ये वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिटर्मिनर्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ किसका होता है, एडजेक्टिव। ये सरल है। विच वन इज नॉट अ डिटर्मिनर, इसमें कौन सा डिटर्मिनर नहीं, वेरी डिटर्मिनर नहीं। और कैसे पकड़ेंगे डिटर्मिनर नहीं है, उसके बाद नाउन रख के कोशिश कर, जैसे ए बुक बोलेंगे तो सही है, द बुक भी सही है, दिस बुक भी सही है, वेरी बुक सही है, नहीं लगा, तो इससे हम निकाल लेंगे वो डिटर्मिनर नहीं। अगर वेरी के बाद भी अगर हम नाउन रख देते तो हो जाता फिर, लेकिन वेरी के बाद नाउन आएगा ही नहीं। वेरी गुड एडजेक्टिव आएगा, वेरी बैड एडजेक्टिव है, लेकिन बुक कैट ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन तीनों के साथ अ के साथ कोई भी नाउन लग जाएगा, द के साथ कोई नाउन लग जाएगा, दिस के साथ भी कोई नाउन लग जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर में, द वर्ड दीज इज अ डैश, क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव, मतलब संकेत वाचक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। विच डिटर्मिनर रेफर्स टू अ नंबर, न्यूमेरिकल। आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर इन सम स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, इसमें कौन है, ऐसे भी अब ट्रिक्स लगाते हैं कि यहां पर देखिए जोड़ा बना हुआ है ना, सम के बाद ये नाउन है, आर के बाद कोई भी नाउन नहीं, अब्सेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्या लगेगा यहां पर, सम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव, ये डिटर्मिनर्स लिमिट और डिफाइन अ, चलिए ये भी हो गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ डिटर्मिनर। अ कैट इज स्लीपिंग, जो यहाँ डिटर्मिनर है और बाकी में नहीं। विच डिटर्मिनर shows ऑनरशिप, पॉजेसिव। आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर इन, क्या आएगा, चलिए एवरी। चलिए मार्क्स काउंट कीजिए कि देखिए आपका कितना, 25 में 25 कितने बच्चे को आया, 25/25। और मार्क्स बैठाइए अपने कॉपी में, ठीक है, मार्क्स को कंटिन्यू कीजिए। चलिए आज जिनका जिनका 25 हो गया, तो आज आपकी एक शतक लग गई, समझ में आ गया ना। 5 शतक पुराना, वो 100 वाली बात नहीं कर रहे। आप 25 में 25 मतलब 100 है मेरे लिए, मतलब 100%, ठीक है ना। तो ये आपका 5 टाइम्स पूरेगा तो हमको, तब हम साइन करेंगे, और उसमें पेरेंट्स का भी साइन चाहिए। आपके क्लास टेस्ट वाले में आपके पेरेंट्स का साइन हमको चाहिए, सिग्नेचर। तब बच्चा को पता, पापा को पता चलेगा ना, मम्मी को पता चलेगा ना कि क्लास टेस्ट में सर टेस्ट भी लिए हैं, ठीक है। तो सब जगह अपना जगह बना के रखेंगे, पेरेंट्स साइन। तो उसमें फादर मदर कोई भी एक सिंगल भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह का टेस्ट दिया था। आपने 4 दिन पढ़ा, क्योंकि 10th वाले में यहाँ पर सीरियस पढ़ाई आपकी है, या 12th वाले में आपकी रिजल्ट आगे आएगी, ठीक है ना। तो आपके पास हर चीज का प्रूफ, जो हम विषय पढ़ा रहे हैं
अगर बाय चांस हम आर्ट्स भी पढ़ाएंगे तो आर्ट्स में भी टेस्ट लेंगे। जैसे एक पेज पढ़ाएंगे तुरंत टेस्ट लगा रहे हैं, तुरंत आप 100 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं अगर मेरे टेक्निक से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो इसमें है, सबसे पहले हम हल्के डिटरमिनर्स को लेंगे, जबकि हमारा सीरीज है जो हम लिस्ट आपको बना के दिखाया है आर्टिकल से, लेकिन अभी हम उसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो छोटा छोटा चैप्टर जल्दी पहले खत्म हो जाएगा। आर्टिकल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको खत्म करेंगे तो छोटा वाला फिर पेंडिंग रह जाएगा। पहले छोटा देखेंगे क्या है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर हम डिमोन्स्ट्रेटिव या और देखेंगे छोटा है। इससे पहले आप लोग टास्क दिए थे, क्योंकि ये क्लास जो है अब एडवांस लेवल की क्लास है, लेकिन हम आज से शुरू किए हैं, तो हो सकता है आपको तकलीफ हो थोड़ी सी। आप देखे होंगे कि ऊपर में हम डिटरमिनर्स पढ़ाए, आपको नाउन की भी परिभाषा बताए, ऊपर में एडजेक्टिव की भी परिभाषा लिखा है, और नाउन के भेद भी शॉर्ट में आपको बताए। मतलब इसमें हम रिवीजन पार्ट करेंगे, लेकिन जो चैप्टर अभी शेष है उस सारे चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि 10th के बाद हम कॉम्पिटिटिव फॉर्म में आ सके। ठीक है ना? सिर्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम, बस बशर्ते कि कॉपी जो आप यहाँ पर क्लास टेस्ट बनाएंगे वो विधिवत आपको एक फाइल में सीरीज करके रखना है, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। ठीक है, किताब भी पढ़ाएंगे, किताब में भी आपको टेस्ट लेंगे जो हम चैप्टर एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। चलिए आज हम लोग जो है छोटे छोटे डिटरमिनर्स को सबसे पहले देखेंगे। तो हेडिंग लिखिए डिमोन्स्ट्रेटिव। आज हम लोग पहले नंबर पर डिमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे। हेडिंग लिखिए डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। डिटरमिनर्स का निर्धारक नाम दिया गया है हिंदी में, निर्धारक। ठीक है, लिखिए डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स are the words which are used before any noun to point out or to indicate which specific person or thing is being talked about. क्या इसका अर्थ हुआ? डिमोन्स्ट्रेटिव क्या दिखाता है कि यहां पर जो है, यानी वाक्य में या सेंटेंस में किस व्यक्ति या ऑब्जेक्ट या और चीज की चर्चा की गई है। ठीक है ना? तो इसको देख लेते हैं एक बार। इसका आप लोग यहां से हिंदी भी लिख लीजिएगा, हम इस जगह हिंदी कर देते हैं। चलिए हम हिंदी भी इसका सेट कर दिए।
एग्जाम्पल्स लिखिए। these, that, these and those are demonstrative determiners। ठीक है, this and that are singular in form and used with singular form of verbs such as this book is mine, that pen is yours। डिटर्मिनर में ध्यान रखना है कि जो भी डिटर्मिनर्स होगा उसके तुरंत बाद नाउन होगा तब वो डिटर्मिनर होगा। अगर दिस इज ए कैट कर देंगे तो फिर अलग हो गया वो। समझ में आ गया ना? अगर डिटर्मिनर तब होगा जब उसके तुरंत बाद हम नाउन रख रहे हैं। तो दिस के बाद यहाँ पर रखे ना, दिस के बाद क्या किए, यहाँ पर बुक रखे। उसी तरह से दैट के बाद हम यहाँ पर पेन रखे। ये दोनों क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। और यह जो है सिंगुलर के रूप में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार these and those are plural in form and used with plural verbs such as, अब देखिए these books are old, अब यहां पर वही चीज है, those pens are mine, यहां पर वही चीज की है। these के बाद तुरंत क्या हुआ, नाउन आया, लेकिन इसके साथ जो है नाउन भी प्लूरल आया है। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना है। रिमेंबर here with these with these and those verbs as well as nouns both will be plural, दोनों plural होगा इसके साथ। ये भी विशेष रूप से ग्रामेटिकल फॉर्म में आपको ध्यान रखने हैं। तो ये वाला समझ में आ रही है सबको? एक चीज यहां पर और ध्यान रखना है, अगर यहां पर इस तरह से दे दे तो यहां पर लगाएगा कि जैसे एक एग्जांपल में हम देते हैं, थोड़ा सा जो है डिटर्मिनर चैप्टर में ये ध्यान रखना है, फोकस इसको करना है। रिमेंबर दिस इज अ बुक। अब यहां पर प्रश्न आएगा, हियर
दिस इज नॉट अ डिटर्मिनर। यहां पर क्या है, दिस क्या है, डिटर्मिनर नहीं है। ये दिस जो है डिटर्मिनर नहीं है, इट इज अ प्रोनाउन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये कॉमन एरर हुआ यहां पर। लेकिन अगर दिस बुक इज, लेकिन इस तरह से देते, दिस बुक इज हर्स या कुछ भी लिखते, लेकिन दिस के साथ बुक सटा हुआ होना चाहिए एक साथ। यहां पर हियर इट इज डिटर्मिनर्स। ठीक है, यहां पर ये डिटर्मिनर्स है। कुछ आया तुम लोगों को समझ में? ये अब इससे टेस्ट हो जाएगा ना। अब देखना टेस्ट कितना मजा आएगा, क्योंकि ये दिस दैट दिस दोट तो सबको आता है ना। चलिए इसमें हम क्लास टेस्ट बना रहे हैं। हेडिंग लिखिए क्लास टेस्ट। चलिए यहां पर जो है आपको हम क्लास टेस्ट दे रहे हैं। आपको YouTube खोल करके सारे क्वेश्चन को एक जगह करना है। ठीक है, और आज क्वेश्चन कम है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। प्लस अपने से पढ़ना और अपने समझना, इसको समझाएंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें जो बोला जा रहा है व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स यूज्ड फॉर, तो अपने से समझना, कोशिश करना है अपने से। ठीक है, समझाने का भी क्रिया हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज आप इस प्रश्न को देखिए, मानिएगा कि मेरा परीक्षा हो रहा है। ठीक है, आप इसको ऊपर करते जाइएगा, पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट में आएंगे तो रेड पेन के साथ आएंगे सबके पास, और महंगी कॉपी नहीं रखेंगे, 20 रुपया वाली कॉपी रखेंगे, और सुंदर हैंडराइटिंग में बढ़िया से, क्योंकि वहां पर आपके अभिभावक का भी साइन होगा। हम चाह रहे हैं कि इस बार अगर कोई बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या सीखा। जितना सीखा आप उसका जवाब दे रहे हैं, उसका मार्क्स भी आपके पास तैयार है, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़े, तब ना दूसरे को समझ में आएगा कि हम भिन्न क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको धीरे धीरे आप फेयर कर लेंगे। ठीक है, इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो आपको लगे कि ये मिस्टेक्स है, इसको छोड़ देना, बनाना सब है। ठीक है, तो यहां से जो है इसकी जरूरत हमको नहीं है। ऊपर नीचे करके आप फेयर कर लेंगे। सबसे पहले आपका इसमें 10 तक है मात्र, ज्यादा भारी भी नहीं है, बन जाएगा ना सबसे। आप पॉज करके वीडियो को रोक लेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप भी धीरे धीरे बनाइए, और सीखने की 100% गारंटी है। इस तरह से आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक आपको समझ में भली भांति आएगी। कमजोर भी है फिर भी आएगी। तो एक बार रिपीट करते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़े? डिटर्मिनर्स का चैप्टर पढ़े। डिटर्मिनर्स में क्या पढ़े? डिमॉन्स्ट्रेटिव। किसके लिए यूज की जाती है? संकेत दिखाने के लिए। कितने शब्द इसमें भी पढ़े? 4। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 शब्द के बारे में सीखे। उसका हमारे पास टेस्ट भी है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आज आपको वीडियो भी छोटा होगा लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। इसको यहीं तक रखते हैं। चलिए, आप सबको धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए चैनल के बारे में, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले जो नहीं आ पा रहे हैं अभी। ठीक है, कड़ाके की ठंड में आप लोग आ रहे हैं, धन्यवाद सबको। ठीक है, और सारे बच्चे इसको बढ़िया से पढ़िए। आपका टास्क लगा हुआ है, आगे के चैप्टर में हम आपका ट्रांसलेशन चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सारे वर्ड्स को एक जगह कर लीजिएगा, टेंस वाले। ठीक है, और एक जगह करके तब 91 एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से 91 बना के लाना है बढ़िया से, स्पष्ट रूप से। ठीक है, दिक्कत होगा फिर तब हम रूल्स वहां पर गाइड कर देंगे।
चलिए धन्यवाद, इसको यहीं तक हम रोकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।